Hello. Uh, Today we are going to start about the digital comparators. Okay. So in our curriculum there is one comparator point. So that digital comparator is highlighting 2-bit and 4-bit comparator. Okay, we are going to see what is the use of comparator, how we can understand the comparator. Now everyone is facing today's life for comparisons. Okay, so हम हमारे ब्रदर सिस्टर या किसी फ्रेंड के साथ कंपैरिजन हमेशा करते हैं कि भाई मेरी हाइट तेरे से ज्यादा है, तेरी हाइट मेरे से कम है, या वी आर बोथ आर इक्वल. ओके, यानी कंपैरिजन टोटल कितने थिंग्स में किया गया? तो टोटल 3 थिंग्स में ही किया गया है. एक तो ग्रेटर हो सकता है, एक तो स्मॉलर हो सकता है, या इक्वल हो सकता है. इसमें चौथा टाइप कंपैरिजन का नहीं आता. उसी तरह हमारे जो डिजिटल कंपैरेटर है उसमें भी अगर आप कंपैरिजंस देखोगे तो आपको उसी तरह का कंपैरिजन देखने को मिलेगा. सी चलते हैं वन बाय वन कंपैरिजन देखने के लिए. तो डिजिटल कंपैरेटर आपको कैसे यहाँ पर शो आउट करता है कंपैरेटर. ओके, तो सी मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर. अभी मैग्नीट्यूड बोला तो मैग्नीट्यूड यानी आपको उसकी कोई वैल्यू रहेगी. मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर यानी उसमें लॉजिक 0 या लॉजिक 1 रहेगा. ओके, उसकी कुछ वैल्यू रहती है तो बिट वाइज उसकी कोई वैल्यू रहेगी. सो दैट उसे कहा गया है मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर. ओके, अ मैग्नीट्यूड डिजिटल कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट that compare two digital or binary number, consider A and B, and it determines their relative magnitude in in order to find out whether one number is equal, less than, or greater than the other digital number. Okay, getting everyone? तो जनरली ये जो कंपैरेटर है, ये कंपैरेटर आप जो डाटा पास करोगे उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद उसमें आपको रिजल्ट देगा वेदर वन नंबर इज इक्वल, लेस देन, और ग्रेटर देन द अदर डिजिटल नंबर. ओके, गेटिंग एवरीवन? तो डाउट रहेगा? ओके, see, 3 binary variable are used to indicate the outcome of the comparison. Okay, तो आपको यहाँ पर जो comparisons बताया है वह comparisons either हो सकता है whether A is greater than B, A will be less than B, या A is equal to B. ओके, सो हियर नीचे फिगर में आपको शो किया है, इसमें n बिट कंपैरेटर आपको शो किया गया है. ब्लॉक यहाँ पर इस तरह शो आउट किया गया है. इसमें A इनपुट है और B इनपुट है. ओके, तो 2 इनपुट यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. तो दोनों इनपुट का आउटपुट में कंपैरिजन इस तरह हो सकता है. A ग्रेटर देन B हो सकता है, A इज इक्वल टू B हो सकता है, या A लेस देन B हो सकता है. तो ये आउटपुट हो सकता है. ओके, तो इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हो. सी, these comparators can compare 2-bit, 4-bit, 8-bit numbers depending on the application requirement. These are available in TTL as well as CMOS logic families IC. तो ICs के 2 तरह के फैमिलीज रहेंगे, TTL और CMOS. इन फैमिलीज में IC रह सकते हैं. तो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपको यहाँ पर 7485 नंबर का 4-बिट कंपैरेटर रह सकता है, या अदर 4585 का CMOS फैमिली का 4-बिट कंपैरेटर रह सकता है, या
IC 74AS 885 8-बिट कंपैरेटर रह सकता है। तो इस तरह के कंपैरेटर है भाई। तो ये तरह के कंपैरेटर आप इन आईसीस के फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं अभी आपको यहाँ पर कंपैरेटर का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मैं एक एक करके आपको 2-बिट और 4-बिट की तरफ लेकर चलता हूं। हमारे करिकुलम के हिसाब से 2-बिट और 4-बिट कंपैरेटर है। तो मैं पहले इनिशियली सिंगल बिट कंपैरेटर आपको शॉर्ट करता हूं, फिर आगे चलता हूं। सी सिंगल बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ओके, होता क्या है ये कंपैरेटर, चलते देखते हैं। अ कंपैरेटर यूज्ड टू कंपेयर 2 बिट्स। ओके, हम यहाँ पर 2 ही बिट लेने वाले हैं, दैट इज 2 नंबर। ईच ऑफ सिंगल बिट इज कॉल्ड अ सिंगल बिट कंपैरेटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इनपुट following 2 signal single bit number and 3 output to generate less than, equal and greater than comparison output. The figure below shows block diagram of single bit magnitude comparator. This comparator compares the 2 bit and produces 1 out of 3 output. Okay, as L, E और G। हमने उसको यहां पर कन्वेंशन दे दिया भाई L। ओके, लेस, E यानी इक्वल और G यानी ग्रेटर। ओके, तो L यहां पर एक्सप्रेशन देगा A इज लेस देन B। इक्वलिटी यहां पर एक्सप्रेशन देगी A इज इक्वल टू B, और ग्रेटर यहां पर एक्सप्रेशन देगा A इज ग्रेटर देन B। यानी यहां पर ये जो लेटर दिए गए हैं A बिट को कंसीडर करके दिए हैं, यानी A की वैल्यू लेस देन रहेगी, A की वैल्यू इक्वल रहेगी B के साथ, या ग्रेटर रहेगी B के साथ। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ इस तरह उसे अंडरस्टैंड करना रहेगा। ओके, तो उसी के साथ ये लेटर भी डिफाइन किए गए हैं। तो कंपैरेटर फॉर 1 बिट नंबर, इस तरह का यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम रहेगा। ये ब्लॉक डायग्राम में A और B इनपुट दिए गए हैं और आपको L, E और G एज अ आउटपुट दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल भी बता रहा हूँ। ट्रुथ टेबल के द्वारा आपको यहाँ पर A और B का नरेशन शॉर्ट कर रहा हूँ। सी देखिए, यहाँ पर A और B एज इनपुट दिए गए हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, और यहाँ पर 0 को 0 के साथ अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 0, बराबर। सो दैट्स व्हाई A एंड B बोथ आर इक्वल। तो इक्वलिटी में यहाँ पर 1 दिया गया है और L और G में 0 बताया गया है। सभी को समझ में आ रहा है ये ट्रुथ टेबल? देखिए, अंडरस्टैंड करिए। A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0, तो 0 is nothing but 0, the means 0 is not in directly proportional to 0, means A is directly proportional to B, so that's why अगर A B के साथ इक्वल है तो E में आपको यहाँ पर 1 बिट पुट आउट किया, और L और G यानी लेस भी नहीं और ग्रेटर भी नहीं है, तो यहाँ कोई लेस नंबर नहीं है, ग्रेटर नंबर नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ L और G में 0 बताया गया है। ओके, नाउ A की वैल्यू यहाँ पर सेकंड रो में बताई गई है 0 और B की वैल्यू यहाँ पर 1 बताई गई है, यानी A इज लेस देन B। अगर A इज लेस देन B है तो L में 1 रखा, E और G में 0 रखा है। ओके, चलिए यहाँ पर थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तो A इज ग्रेटर देन B हो गया। अगर यहाँ ग्रेटर हो गया तो G में यहाँ पर G के कॉलम में 1 रखा है, L और E यहाँ पर 0 है। कोई डाउट, कोई ट्रबल? अभी यहाँ पर फिर से A और B यहाँ 1 1 है, तो 1 1 अगर है तो यहाँ
ई की वैल्यू 1 होगी और बाकी एल और जी 0 रहेंगे। अगर आप इसका के मैप के द्वारा अगर जाते हो तो के मैप के द्वारा यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन मिलेगी। यहाँ डायरेक्टली मैंने यहाँ एक्सप्रेशन लिखी है, ए इज ग्रेट लेस देन बी, यानी एल इज इक्वल टू ए 0 बार बी। ओके, तो ए 0 बार बी 0। ओके, सिमिलरली ई के लिए एक्सप्रेशन निकाला मैंने के मैप से, ए 0 इज इक्वल टू बी 0, तो ई की इज इक्वल टू ए 0 बार बी 0 बार प्लस ए 0 बी 0। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वेलिटी के लिए दो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 दो बार यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, इस वजह से आपको एक्सप्रेशन मिलेगी ए 0 बार बी 0 बार और ए 0 बी 0। और लास्टली जी के लिए आपको एक्सप्रेशन मिलेगी के मैप से या डायरेक्टली ट्रुथ टेबल में। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो के मैप में यहाँ ट्रुथ टेबल में G1 है थर्ड रो में, तो 1 कब है? व्हेन A इज इक्वल टू या A0 इज इक्वल टू 1, B0 इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी है A0 B0 बार। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? सभी को समझ में आया? ओके, एक्सप्रेशन शायद समझ में आ गई सभी को, ट्रुथ टेबल भी समझ में आ गया है। नहीं समझा होगा रिवाइंड करिए, फिर से रिटर्न देखिए, फिर से रिपीट करिए वीडियो को और देखिए। ओके, अभी मैं यहाँ पर आगे चल रहा हूं ये सर्किट कैसे डिजाइन करने का। ओके, तो हम यहाँ पर डिजाइन करने के लिए यहाँ पर A0 बार B0 इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो A0 बार यानी A0 यहाँ पर आपको नॉट गेट को कनेक्ट करना है। ओके, और वह नॉट गेट को कनेक्ट करके मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है, यानी एंड गेट, तो एंड गेट को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूं और B0 यहाँ डायरेक्टली यहाँ सेकंड इनपुट को कनेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट अगर सेकंड इनपुट को कनेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर A0 बार B, इस तरह का सिग्नल मिलेगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। ओके, सेकंड आउटपुट आपको मिलना है A0 बार B0 बार प्लस A0 B0, तो इस तरह का आउटपुट आपको इक्वेलिटी में मिलना है। तो ये आउटपुट मिलने के लिए आपको यहाँ पर A0 बार B0 बार, तो A0 बार और B0 बार कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरह का सर्किट में पास करना पड़ेगा आउटपुट सिग्नल। तो यहाँ इस तरह अगर पास करोगे तो यहाँ आपको पहले एंड गेट में आपको मिलने वाला है A0 बार B0, और सेकंड जो एंड गेट है, सेकंड एंड गेट का आउटपुट पहले देख लेते हैं, बाद में हम इक्वेलिटी की तरफ टर्न करेंगे। अगर A0 ग्रेटर देन B0 है तो आपको यहाँ पर G आउटपुट मिल रहा है, ग्रेटर आउटपुट मिल रहा है, उसकी एक्सप्रेशन थी A0 B0 बार। तो A0 डायरेक्ट कनेक्ट करना है एंड गेट को और B0 बार यहाँ पर नॉट गेट के द्वारा कनेक्ट कर रहा हूं। नॉट गेट के द्वारा जैसे ही कनेक्ट किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा G। ओके, अभी मैं यहाँ दोनों को यहाँ मर्ज कर रहा हूं XOR गेट के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको आउटपुट मिले हैं A0 बार B0 और A0 B0 बार, यानी ये XOR गेट ही हो गया ना, सो दैट्स व्हाई ये XOR गेट आपको इक्वेलिटी आउटपुट दे रहा है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? ओके, तो यहाँ इस तरह आपको यहाँ डिजाइनिंग आएगा। ओके, सिमिलरली मैं 2 बिट कंपैरेटर में जा रहा हूं। 2 बिट अगर कंपैरेटर अगर देखोगे तो 2 बिट कंपैरेटर में 2 बिट कंपैरेटर कंपेयर्स 2 बाइनरी नंबर्स, ईच ऑफ 2 बिट and produces their relation such as one number is equal to greater and one number is equal or greater than or less than the other. Here in the block diagram I have shown 2 bit comparator. It has 4 input and 3 output.
ओके, अभी यहाँ पर 2 इनपुट की जगह यानी 2 बिट सिंगल 2 बिट की जगह डबल 2 बिट हो गए, यानी A0 B0 पहले थे, तो A0 B0 के साथ अभी A1 B1 भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो हम यहाँ पर इनमें भी कंपैरिजन यहाँ कैरी आउट करेंगे और आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन आपको आउटपुट मिलेगा ओनली 3 फॉर्म्स में। कौन कौन से? आइदर उनमें कोई नंबर ग्रेटर रहेगा, कोई नंबर इक्वल रहेगा, या कोई नंबर लेस रहेगा। ओके, तो यहाँ ट्रुथ टेबल भी आपको शो किया है। अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में देखिए A0 और A1, B0 और B1 ये इनपुट यहाँ पर शो आउट किए हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे आउटपुट, तो आउटपुट में आपको A ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ प्रेजेंट रहेंगे इनपुट। ओके, तो आप यहाँ पर ये ट्रुथ टेबल यहाँ सी पहले रो में देखिए, यहाँ 0 0 0 0 दिए हैं, यानी हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं A0 विथ B0 और A1 विथ B1। ओके, तो यहाँ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो इक्वलिटी है सब में, सो दैट्स वाई सभी में इक्वलिटी है। तो यहाँ कंपेयर होगा A0 ओके B0 या A1 B1। ओके, तो इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो फिर बाद में यहाँ पर इक्वलिटी यहाँ आएगी। सो दैट्स वाई A इज इक्वल टू B। या अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली चारों बिट्स अगर यहाँ कंपेयर करते हो एक साथ, तो भी यहाँ इक्वलिटी रहेगी। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ इक्वलिटी का साइन के अंडर यहाँ लॉजिक 1 बिट रखा है, और यहाँ A ग्रेटर देन B और A लेस देन B के अंडर यहाँ पर 0 रखा है। ओके, नाउ अभी देखिए कैसा है, आइदर A बड़ा हो सकता है या आइदर B बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करते समय A0 और B0 इनको कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ या डायरेक्टली A0 A1 और B0 B1 को कंपेयर करेंगे। ओके, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। ओके, तो सी सेकंड रो में A1 की वैल्यू है 0, A0 की वैल्यू है 0, B1 की वैल्यू है 0, B0 की वैल्यू है 1। राइट, तो अभी यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ B0 और B1 यहाँ पर 1 है। ओके, B0 और B1 में B0 1 है, B1 यहाँ पर 0 है। ओके, A0 0 और A1 0। तो अगर कंपैरेटर कंपेयर करेगा तो यहाँ कंपैरिजंस में B का वैल्यू ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू A। सो दैट्स व्हाई यहाँ B ग्रेटर है, इस वजह से G जो है थर्ड कॉलम यानी A लेस देन B यहाँ पर 1 होगा, और अदर रेस्ट जो है वह 0 हो जाएंगे। ओके, सिमिलरली थर्ड रो में भी, फोर्थ रो में भी। ओके, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ रो में भी एज इट इज रहेगा। ओके, लेकिन फिफ्थ रो में जाओगे तो फिफ्थ रो में A0 1 है, B0 और B1 यहाँ पर 0 है, तो इस वजह से A ग्रेटर देन B बताया है। ओके, अगर आप यहाँ पर सेवंथ रो में देखोगे, सिक्स रो में 0 1 0 1 है, 0 1 0 1 इज नथिंग बट इक्वल, सो दैट्स व्हाई इक्वलिटी विल बी देयर एंड सो ऑन। ये सारे कंपैरिजन इस तरह होंगे। अभी इसके द्वारा या ट्रूथ टेबल के द्वारा A ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B और A लेस देन B के हमें यहाँ पर के मैप बनाने हैं।
तो के मैप यहाँ पर बनाए गए हैं। तो के मैप यहाँ पर देखिए ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी। ओके, इसके के मैप यहाँ पर बनाया और इसको के मैप के द्वारा एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट भी की। ओके, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ इस तरह फाइंड की और इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर इस तरह इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली शो किया गया है। ओके, तो यहाँ इस तरह A0, A1, B0 और B1 यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। मैं नोट्स में इसको भेज रहा हूँ, आप यहाँ पर उसे देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसको अंडरस्टैंड करिए। ओके, लास्टली यहाँ पर 4 बिट कंपैरेटर रहेगा। 4 बिट कंपैरेटर में दो इनपुट रहेंगे A और B, लेकिन जब A और B यहाँ पर इनपुट रहेंगे तो A यहाँ पर बताया रहेगा A0, A1, A2। हाँ, थोड़ा लाइट गया था बीच में, कंटिन्यू कर रहा हूं। तो 4 बिट कंपैरेटर हमने स्टार्ट किया था। इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू 4 बिट वर्ड्स। ओके, तो 4 बिट कंपैरेटर में आपको 4 बिट वर्ड के दो यहाँ इनपुट प्रेजेंट रहेंगे। पहला रहेगा A0, A1, A2 और A3 और सेकंड रहेगा B0, B1, B2, B3। ओके, तो इनमें आपको यहाँ A3 और B3 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेंगे। जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे ये, तो आपको आउटपुट प्रेजेंट रहेगा उन्हीं तीनों फॉर्म में, A इज इक्वल टू B, A लेस देन B और A ग्रेटर देन B। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पर रहेगी उसके साथ साथ। ओके, तो ये कंडीशंस देखिए, A3 इज इक्वल टू 1, B3 इज इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो ऐसे सिचुएशंस में आपको A ग्रेटर देन B रहेगा। ओके, ऑब्वियसली। ओके, क्योंकि A3 की वैल्यू और B3 की वैल्यू में A3 अगर 1 होगा तो ऑब्वियसली वहां पर A ग्रेटर होगा देन B। If A3 and B3 are equal and if A2 is equal to 1 and B2 is equal to 0, then A is greater than B होगा। Okay, similarly if A3 and B3 are equal, okay, A2 and B2 are equal and if A1 is equal to 1 and B1 is equal to 0, तो भी यहाँ पर A greater than B होगा। और लास्ट कंडीशन रहेगी A3 B3 इक्वल, A2 B2 इक्वल, A1 B1 इक्वल और A0 और B0 में यहाँ A0 1 अगर होगा और B0 0 रहेगा तो यहाँ A ग्रेटर देन B होगा। ओके, तो ये यहाँ एक्सप्रेशंस है, मैं उसको इतना डिटेल में जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में जानकारी देने के बाद भी मेरे ख्याल से यहाँ आपको ऑनलाइन अगर टेस्ट है तो उसमें भी मेरे ख्याल से ऑफलाइन भी रहा तो नो नीड। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ उसको मैं स्किप आउट कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको जस्ट शो आउट कर रहा हूँ भाई सर्किट क्या है, जस्ट इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का लॉजिक सर्किट इसमें डिजाइन होगा और डिजाइन होकर आपको यहाँ पर आईसी रिक्वायर्ड रहेगा 7485। आईसी भी बता देता हूँ, आईसी है यहाँ पर 7485 कंपैरेटर। ये आईसी 7485 कंपैरेटर रहेगा। ओके, उसको वहां पर हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें यह कंपैरेटर आईसी रहेगा 4 बिट कंपैरेटर। इसमें आपको जैसे मैंने आपको इनपुट बताए A0 B0, A1 B1, A2 B2, A3 B3 इनपुट रहेंगे और आपको यह आउटपुट रहेगा I in bracket A less than B, I in bracket A is equal to B, I in bracket A is greater than B। ओके, या फिर यानी ये I बोले तो इन्वर्टेड है और ये नॉन इन्वर्टेड A ग्रेटर देन B, A is equal to B और A less than B। ओके, और बाकी VCC और ग्राउंड है यहाँ। Okay, I hope you got the idea something about this lecture, about from this lecture. Okay,
So that's why here again I am showing you the truth table. Okay, इस तरह का truth table रहेगा, जैसी conditions मैंने बताई उसके ऊपर यहाँ पर truth table भी रहेगा. तो ये 4-bit comparator का truth table रहेगा. ओके मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजंस की कंडीशंस पता रहना चाहिए, इतना ही यहाँ मोटिव रहना चाहिए आपका. ओके तो मैं यहाँ इस पॉइंट को ज्यादा नहीं खींचता हूँ. ओके इस पॉइंट को जल्दी ही यहाँ पर एंड कर देता हूँ. ओके और आगे के पॉइंट में चलता हूँ. ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर गुड लिसनिंग एंड आल्सो हैविंग अ पेशेंस. ओके सो आई request you to give your attendance with the comment box of this video. Okay so I will apply your attendance. Okay so try to share and like this video. Thank you very much.